टीचर्स डे के दिन में मेरा एक बहुत बहुप्रतीक्षित प्रोग्राम है, बहुत मोस्ट अवेटेड है और हर साल लगभग मैं प्रोग्राम लाता हूं। सिर्फ बच्चों को ही नहीं पढ़ाता हूं एग्जाम्स के लिए, बल्कि टीचर्स को भी मैं पढ़ाता हूं। टीचर्स तैयार करता हूं आने वाले के लिए, नए शिक्षक तैयार करता हूं। उसका एक मेरा प्रोग्राम है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, FDP। आज मैं वो लॉन्च कर रहा हूं। तो इस आज से बढ़िया मौका नहीं हो सकता, तो आप सबके लिए वो प्रोग्राम में ले आ रहा हूं। 15 सितंबर से शायद उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सो दैट इज प्रोग्राम वेद ज्ञान प्रेजेंट्स। ये एक वेबसाइट का नाम है, मेरा नाम नहीं है, हमारा एक वेबसाइट है। ये वो वाला वेद है, मैं नहीं हूं, ये ना माइथोलॉजी वाला वेद, वो शब्द है। सो ये हमारा एक पोर्टल है जिससे अंडर में ये काम, ये केम एकेडमी, फिजिक्स एकेडमी, बायोलॉजी एकेडमी और मैथ्स एकेडमी नहीं चलाती है। ये प्रोग्राम प्योरली मेरा प्रोग्राम है, पहले तो ये ध्यान रहे। केम एकेडमी और मैथ अलग अलग चीजें, वो एक इंस्टीट्यूट है, मेरा अपने आप में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। सो मैं चलाता हूं कंप्लीट, ये प्रोग्राम मेरा प्रोग्राम है। सो इसमें मैं दो तरह के प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आया हूं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इज FDP और नॉलेज पार्टनर प्रोग्राम दैट इज KPP। ये दो प्रोग्राम मैं लॉन्च कर रहा हूं आज। FDP और KPP दोनों के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन। उसमें सारी डेट्स है। इन प्रोग्राम्स में आपको क्या है, जो भी साइंस के फील्ड में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, चारों ही फील्ड में जो भी एस्पिरेंट्स आगे ये सपना रखते हैं कि उनको टीचिंग फील्ड में जाना है, उनको पढ़ाना है या पढ़ाने का एक्सपीरियंस लेना है, उनके लिए प्रोग्राम कंप्लीटली डेडिकेटेड है। वो हमारे साथ जुड़ के यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, उस पूरी ट्रेनिंग प्रोसेस से टीचर बनने में हम उनकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ये तो नहीं कहते टीचर बना देते हैं, क्योंकि टीचर तो खुद बनता है इंसान। हम उस प्रोसेस में उनकी बहुत मदद करता हूं मैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं फैकल्टी डेवलपमेंट या नॉलेज पार्टनर प्रोग्राम्स। दो प्रोग्राम्स हैं, मैं बता देता हूं उस प्रोग्राम्स में क्या होगा आपको। फैकल्टी डेवलपमेंट, अच्छा पहले सीट्स कितनी है ये भी मैं बता रहा हूं आपको। फिक्स सीट होती है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि पिछली बार 1000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आए थे। ऐसे तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, नहीं तो 1000 को लोगों को तो ट्रेन कर ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज इसमें क्या होता है, 1 to 1 बहुत जरूरी होता है। मैं मेरे अंडर में ऑब्जर्व करता हूं कौन बढ़ रहा है, कौन आगे नहीं बढ़ रहा, कैसा कर रहा है, इसका क्या हो रहा है, उसकी क्लास कैसी हो रही है, उसका फीडबैक उसको क्या देना है, उसको क्या बताना है। तो इसलिए सीट्स बहुत कम रहती हैं, बिकॉज मेरा पर्सनल अटेंशन अगर जाना है तो उतना बच्चों को मैं दे नहीं पाऊंगा, तो उतना एक्सपीरियंस को नहीं दे सकता, और फॉर्म बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए सीट्स पहले मैं मेंशन कर दूं। केमिस्ट्री में टोटल पोस्ट है 9 हुई ना, हाँ 2 2 4 2 6 और 3 6 नहीं है, ये टोटल 9 पोस्ट है। अच्छा पहले टोटल पोस्ट आ रही है, अच्छा ठीक है 9 ही हुई। अच्छा ये तो पूरी अलग अलग पोस्ट है। केमिस्ट्री में 6 पोस्ट है। केमिस्ट्री जनरल मतलब नॉन इंग्लिश, मतलब नॉर्मल है ना, नॉर्मल वालों के लिए। फिर केमिस्ट्री इंग्लिश, ये मैंने क्यों किया है केमिस्ट्री प्योर इंग्लिश, बिकॉज पिछली बार मेरे पास बहुत सारे कंप्लेंट, मतलब बच्चों की कंप्लेंट्स थी कि सर आपने मतलब यूपी से तो स्टूडेंट ले लिए, बिहार से भी ले लिए, हरियाणा से भी ले लिए, राजस्थान से भी स्टूडेंट ले लिए, पर आंध्र प्रदेश हम तो हिंदी जानते ही नहीं है, तो हमको तो आपने ट्रेन ही नहीं किया, तो हमारा तो फॉर्म ही नहीं लिया आपने। तो प्योर इंग्लिश की भी कुछ पोस्ट है इस बार। तो 3 पोस्ट है प्योर इंग्लिश की, 6 पोस्ट है केमिस्ट्री नॉन इंग्लिश मतलब जनरल पोस्ट, 2 पोस्ट है आपकी फिजिक्स में, और 2 पोस्ट है मैथ्स में, 2 पोस्ट है बायोलॉजी में। याद रहे, ना केवल इनको ट्रेन किया जाएगा बल्कि ये हमारे यहीं पढ़ाएंगे आगे जाके। पिछली बार तो ऐसा था कि हम ट्रेनिंग प्रोसेस में देख रहे थे कि कौन पढ़ाएगा, नहीं, अब की बार फिक्स है। एक बार प्रोसेस खत्म हो गया, उनको हम डायरेक्टली रिक्रूट ही कर रहे हैं फिर सीधा ये ना। हालांकि प्रोसेस बता दूंगा मैं आपको कैसे होगा, तो मतलब वो हमारे यही ऑब्जर्व होंगे सारे के सारे। तो 6 3 2 2 2 ये पोस्ट है टोटल मिला के, 4 3 9 और 6 15 पोस्ट है टोटल। सो 15 आप रहने दीजिए, मैं कर दूंगा। 15 पोस्ट है टोटल। 15 पोस्ट में किस किस की मैं बताता हूं आपको। अच्छा रीजनल पोस्ट है, रीजन वाइज, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज ये भी पिछली बार कंप्लेंट थी कि आपने सारे उधर से ले लिए, हरियाणा से, इधर से तो लिए ही नहीं, क्योंकि वो पास थे तो ले लिए, आ जाते हैं पास वाले। तो ये भी मैंने इस बार रीजनल कर दिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अच्छा पहले वाराणसी रीजन, बनारस रीजन से जो एस्पिरेंट सेलेक्ट होंगे वाराणसी रीजन से, उसमें यूपी ईस्ट, बिहार और छत्तीसगढ़, इन तीनों स्टेट से अप्लाई कर सकते हो आप। सो वाराणसी रीजन में एक पोस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, एक पोस्ट है फिजिकल केमिस्ट्री की, आप ठीक है। इसके बाद पुणे रीजन मतलब महाराष्ट्र रीजन, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, कर्नाटका, इन स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक इनऑर्गेनिक की पोस्ट है, एक फिजिकल की पोस्ट है। इसके बाद हैदराबाद रीजन है जो कि इंग्लिश ओनली, ठीक है, इंग्लिश ओनली। इसमें आपको तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला,
नॉन इंग्लिश जो जहां पे इंग्लिश में लोग पढ़ाते नहीं है उनका, और सर हिंदी में, वो प्योर इंग्लिश के लिए, तो प्योर इंग्लिश रीजन के लिए पोस्ट है, एक ऑर्गेनिक की, एक इनऑर्गेनिक की, एक फिजिकल की है। जयपुर रीजन की कहां गई, वो गायब हो गई क्या? अच्छा, एक ये जयपुर रीजन की रही। इसमें राजस्थान, हरियाणा और गुजरात, उसमें एक इनऑर्गेनिक की पोस्ट है, एक ऑर्गेनिक की पोस्ट है। सो डिपार्टमेंट आपका फिक्स हो, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा फिक्स फॉर्म में, एक ही डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं आप। फिर ये इंग्लिश की पोस्ट है वहां, सॉरी गुजरात के पुणे रीजन की इनऑर्गेनिक फिजिकल की, फिर एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक, एक फिजिकल, इंग्लिश से 3 आपकी पोस्ट हो गई। दिल्ली रीजन से फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी में पोस्ट है, दिल्ली रीजन में केमिस्ट्री में पोस्ट नहीं है, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी में पोस्ट है, बिकॉज लास्ट टाइम हमने इस रीजन से ले लिए थे, तो इस बार हम सोच रहे हैं उन रीजन को सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। दिल्ली रीजन से फिजिक्स में 2 पोस्ट है, मैथ्स में 2 और बायोलॉजी में 2 पोस्ट है। फिजिक्स एकेडमी, मैथ्स एकेडमी और बायोलॉजी एकेडमी के लिए 2 पोस्ट है आपके। अच्छा, प्रोग्राम के फीचर्स क्या होंगे, व्हाट इज एफडीपी? ये प्रोग्राम है क्या फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम? ये एक्चुअली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इट्स ए ट्रेनिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग कम इंटर्नशिप प्रोग्राम पूरा का पूरा, और ये 6 मंथ ड्यूरेशन है। वैसे इसको 1 ईयर ड्यूरेशन टोटल कहना चाहिए, लेकिन 6 मंथ क्यों बोला मैं आपको आगे बता दूंगा ना। 1 ईयर ड्यूरेशन है, ऑफलाइन मोड में ही होगा केवल, ये ध्यान रहे। नॉलेज पार्टनर प्रोग्राम जो मैंने केपीपी रखा है वो ऑनलाइन मोड में होगा, उसके लिए आपको यहां नहीं आना है या रीजनल नहीं आना है, बट इस प्रोग्राम के लिए केवल ऑफलाइन मोड होगा, ओनली ऑफलाइन मोड आपको, ठीक है। लर्नर से मास्टर बनने तक की जर्नी है ये आपका, और इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी, इन हाउस प्लेसमेंट, यहीं पे प्लेसमेंट होगा। और वो भी मैं आपकी बार, लास्ट टाइम तो फिक्स नहीं था कि भाई कब तक ट्रेन होगा, एक बार फिक्स बताता हूं कितने दिनों में कब क्या और कैसे उसका प्लेसमेंट हो जाएगा। सो ये आपका प्रोग्राम है। एलिजिबिलिटी क्या है, या तो नेट क्वालिफाइड होंगे, या जेम क्वालिफाइड होंगे, या गेट क्वालिफाइड होंगे, केवल यही अप्लाई कर सकते हैं ओनली, ये फिक्स है। या तो आप जेम क्वालिफाइड है, तो नेट क्वालिफाइड है, या तो गेट क्वालिफाइड है। प्रोसेस क्या है, ऑल इंडिया फैकल्टी ट्रेनिंग टेस्ट AIFTPP होगा, AIFTT ये टेस्ट होगा। उसके एप्लीकेशन 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। फिजिक्स की वेबसाइट, मतलब वेद प्रेप की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, बायोलॉजी एकेडमी के भी वेद प्रेप की वेबसाइट पे मिलेंगे, और मैथ्स एकेडमी के भी वेद प्रेप की वेबसाइट पे मिलेंगे, और केमिस्ट्री के केम एकेडमी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको। सो उनकी रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स पे आपको फॉर्म मिल जाएंगे। फैकल्टी ट्रेनिंग टेस्ट कब होगा, ये वाला टेस्ट, तो ये टेस्ट होगा 2 अक्टूबर के दिन, 2 अक्टूबर को ये टेस्ट होगा। 15 से 30 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 14 सितंबर को ब्रोशर रिलीज होगा इसका। आप बिल्कुल जिनकी जनरल केमिस्ट्री वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जनरल साइंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई किसी में भी अप्लाई कर सकता है, हमें कोई डिग्री से कोई दिक्कत नहीं। वो BSc या MSc किसी में भी अप्लाई कर सकता है, जैम नेट या गेट क्वालिफाई होना चाहिए, किसी में अप्लाई कीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। 15 सितंबर से 30 सितंबर, और कितने मार्क्स हैं इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता BSc MSc में, एग्जाम क्वालिफाइड होने चाहिए। 2 अक्टूबर, और फिर इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 3 तारीख को। 2 तारीख को टेस्ट होगा, 3 तारीख को रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा आपका। पहला स्टेज है टेस्ट, दूसरा स्टेज है डेमो। सेकंड स्टेज में आपका डेमो होगा, जो लोग यहाँ के देना चाहते हैं वो यहाँ के दे सकते हैं डेमो, और जो ऑनलाइन देना चाहते हैं उनका ऑनलाइन पे गूगल मीट या जूम पे डेमो जाएगा, वो आमने सामने डेमो देंगे। इसके लिए आपको एक बोर्ड चाहिए होगा, आप जहां भी हो वहां कहीं जाके बगल के सेंटर पे खाली बोर्ड होना चाहिए आपके पास। डेमो लाइव होंगे आपके, रिकॉर्डेड नहीं होंगे, लाइव डेमो होंगे जो सिलेक्ट होंगे उनके, तो सामने आप बोर्ड पे जाके डेमो दे सकते हैं, कहीं भी डेमो, आप जहां भी रहेंगे वहां से कनेक्ट कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब के थ्रू प्राइवेट सेशन रखवा लेंगे कहीं से भी, या कैसे भी कनेक्ट कर लेंगे, टेक्नोलॉजी वाले काम कर लेंगे। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक डेमो होंगे। 12 अक्टूबर को इंटरव्यू होगा। डेमो में जो सेलेक्ट होंगे, जो रिटन टेस्ट में सेलेक्ट होंगे वो बैठेंगे डेमो में, जो डेमो में सेलेक्ट होंगे केवल वो ही बैठेंगे इंटरव्यू में, और इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। 14 तारीख को रिजल्ट हो जाएगा, 14 को फाइनल रिजल्ट हो जाएगा आपका, फाइनल की कौन कौन सेलेक्ट हो गए, फाइनल लिस्ट मिल जाएगी। 15 तारीख से प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो जाएगा। प्रोग्राम कैसे कैसे चलेगा वो बता देता हूं आपको। प्रोग्राम की 5 स्टेज है, 5 स्टेजेस में प्रोग्राम है, ये 4 स्टेज है, 5वां तो फिर हो ही गया। 4 स्टेज है एक तरह से प्रोग्राम की। स्टेज 1 में 3 मंथ का प्रोग्राम होगा, इसमें आपका पोस्ट होगी FDPP एस्पिरेंट, एस्पिरेंट है अभी आप, केवल एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट विदाउट पे होगा, विदाउट पे नहीं होगा, पे होगा, पर आप हमको देंगे, ठीक है। ये पे होगा, इस कोर्स की फीस होगी, इसमें कोर्स फी लगेगी, दैट इज 5000, ये लिख लीजिए। 5000 कोर्स फी लगेगी पहले पक्का, फ्री में नहीं देंगे, बिकॉज फ्री में जो आता है उसका इंटरेस्ट होता नहीं, दुनिया में देख लिया है ना, पैसा दे के आदमी को इंटरेस्ट जग जाता है थोड़ा।
तो वो भी कीमत समझता है चीजों की। तो 5,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे जी कोर्स फी, और मास्टर देने पड़ेंगे, बिकॉज मैं क्लासेस लूंगा और वो भी मैं लूंगा क्लासेस, तो आपको देने पड़ेंगे। इसमें क्या क्या होगा बता दूंगा मैं आगे। स्टेज 2 से आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप ट्रेनी फैकल्टी मिल जाएंगे तो स्टाइपेंड मतलब 3 महीने के बाद, एग्जैक्ट 3 महीने के बाद स्टाइपेंड। स्टेज 3 में आप फिर जूनियर लेक्चरर हो जाएंगे, प्रमोट होके जूनियर लेक्चरर, वो भी स्टाइपेंड मिलेगा आपको। स्टेज 4 में अगले 3 महीने के लिए आप जूनियर लेक्चर, ये प्रोबेशन पीरियड वाले जूनियर होंगे, और फिर ये परमानेंट जूनियर लेक्चरर हो जाएंगे आप। सो ये 1 महीने का मामला हो गया, 3 महीने 3 महीने 1 साल का, सॉरी 12 महीने का मामला हो गया। 12 महीने में से 3 महीने आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, बाकी फिर आपका स्टाइपेंड चालू हो जाएगा। और अगर ये आप 12 महीने तक आपका खत्म जैसे ही होगा, फिर आप बन जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, और आप रिक्रूट हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनके, और उसका आपका पे पैकेज होगा 6 LPA, 6 लाख पर एनम आपका, ठीक है। 6 LPA आपका पैकेज हो जाएगा, 50,000 महीना बोल देता हूं और बढ़िया लगेगा आप बोलने में। स्टेज 1 में क्या क्या होगा, मैं पढ़ाऊंगा, फिर कंटेंट अलोकेशन होगा आपका, डिपार्टमेंट फिक्स हो जाएगा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल, उसमें भी कंटेंट अलोकेशन हो जाएगा, आप ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फिर रिकॉर्ड होंगी आपकी क्लासेस, उन रिकॉर्डेड क्लासेस को देखूंगे, देख के उनको वो करें। पिछली बार तो बच्चे जाते, इस बार तो बहुत कम है, मैं ही देखूंगा, मैं ही उनको डायरेक्ट करूंगा। और फिर आपकी कुछ लाइव क्लासेस होंगी यूट्यूब पे, ये स्टेज 1 में। तो स्टेज 1 प्रिलिमिनरी स्टेज में आपका कंटेंट एलोकेशन, आपको कंटेंट पढ़ने के लिए दिया जाएगा, पढ़िए उसको, समझिए, वो टॉपिक को पढ़िए, लेक्चर दिए जाएंगे, असाइनमेंट मटेरियल फलाना ढिमकाना सब मिलेगा आपको, सॉल्व कीजिए, सवाल कीजिए। फिर आपकी कोर्स रिकॉर्ड, क्लास रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्डेड क्लास को मैं चेक करूंगा, दोबारा रिकॉर्ड कराऊंगा, फिर उसका परफॉर्मेंस आप पास आएगी, कब चेंज करना है फिर चेंज करूंगा, फिर चलता रहेगा प्रोसेस, लाइव क्लास हो जाएगा आपका। स्टेज 2, अब ये ट्रेनिंग की स्टेज हो गई, इसमें स्टाइपेंड मिलेगा, इन्होंने लिखा नहीं है, शायद नहीं लिखा ना, पीछे आ तो मैं बोल देता हूं, यही इतना समय नहीं है मेरे पास। इसमें पैसा मिलेगा आपको स्टेज 2 से, मतलब 3 महीने बाद तुरंत पैसा शुरू हो जाएगा, 10 के पर मंथ, 10 के पर मंथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कोर्स की फी 1 टाइम है 5,000, फिर 10 के पर मंथ स्टाइपेंड है आपका। इसमें आपको हमारे जो मटेरियल होता है स्प्रिंट, गोल, मैराथन, उस पर काम करना शुरू हो जाएगा आपका। कैसे करेंगे, ऑल इंडिया टेस्ट की रिकॉर्डिंग्स आप कैसे करते हैं, टेस्ट बनाते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे चलाएंगे, मार्कर कैसे चलाते हैं, फलाना कैसे, सवाल कैसे समझाते हैं, सीक्वेंस क्या होता है, फलाना ढिमकाना सारा, ठीक है। ये सब आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएंगी, लाइव क्लास तो आपकी चलेंगी यूट्यूब पे। 2 नई चीजें, एक वेद ज्ञान और एक साइंस, जो इसका भी आपको आइडिया दे दिया जाएगा कैसे आपको काम करना है, ठीक है। कौन उसमें आपका टीचिंग वाला काम, ठीक है। स्टेज 3 और 4, मैं 3 का अलग से बोल दूंगा, पैसा 4 का अलग है ना। 3 में आपको, क्योंकि पैसे में ज्यादा इंटरेस्ट होता है लोगों का ना, कितने रुपए मिलेंगे, तो 15,000 रुपए स्टेज 3 में आपकी होगी, और स्टेज 4 में आपकी 20,000 स्टाइपेंड होगा, और उसके बाद तो फिर आप हो ही जाएंगे। तो पहले 3 महीने 0 रुपए, अगले 3 महीने 10,000, अगले 3 महीने 15,000 आपका स्टाइपेंड होगा, अगले 3 महीने आपका 20,000 स्टाइपेंड होगा, और यहां तक आपका ट्रेनिंग प्रोसेस पूरा हो जाएगा कंप्लीट। इसमें आपको क्लास लाइव कैसे पढ़ाते हैं, डाउट पोर्टल कैसे करते हैं, टेस्ट कैसे बनाते हैं, फलाना ढिमकाना सारा आपको ट्रेनिंग हो जाएगा, ये वो फलाना। और जैसे ये सारा खत्म होगा, स्टेज 5, अच्छा स्टेज 5 आ गई, स्टेज 5 तो मतलब आप बन ही चुके हो, तो स्टेज कुछ नहीं है। और फिर जैसे ही आपका ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, आपको पोस्टिंग का स्टेशन मिल जाएगा आपको, कि आप कौन सी ब्रांच पे पोस्टेड होना चाहते हैं, स्टेशन मिल जाएगा आपको, कि आप जयपुर पोस्टेड होंगे, दिल्ली पोस्टेड होंगे, पुणे होंगे, कलकत्ता होंगे, बनारस होंगे, कहाँ होंगे, वो आपकी चॉइस होगी, देख लेंगे। एप्लीकेशन फी 500 रुपए रहेगी, 5,000 रुपए कोर्स की फी रहेगी एडमिशन की, वो आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है वो तो आप उनसे पूछिए जो करके निकल गए, काफी बेनिफिट है ना। मेरे जो दोस्त लोग हैं जो जिनसे बनती, वो भी बेनिफिट बताएंगे कि केम एकेडमी के हैं हम, इसलिए सब यही बताते हैं कि एक्स केम एकेडमी हूं मैं जीवन में, है ना। मेरे नाम को कोई नहीं मना करेगा दुनिया में, कोई कहीं भी पढ़ा रहा होगा, भले ही मेरे दोस्ती रहे हो, दोस्त समझ दूसरे तरह के, तो भी हम कहेंगे कि वो लोगों से कहेंगे कि बच्चा क्यों पढ़े, क्योंकि हम केम एकेडमी से हैं। यही प्रोग्राम का कमाल है। वो ये प्रदीप सर बैठे आपके प्रोग्राम वाले, ये भी इसी के हैं, सारे इसी के हैं, ठीक है। सारे ये भी और इनके कुछ दोस्त भी वो भी इसी के हैं।
सब इधर ही से ट्रेन है दुनिया में। सो इस प्रोग्राम का तो दुनिया ही प्रचार कर देती है मेरा, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, स्टेज 1 में कोई पैसा नहीं मिलेगा, नहीं लेंगे। स्टेज 2 में 10,000 रुपए, फिर 15 पर मंथ, फिर 20 पर मंथ। स्टेज 5 में मतलब जब से आप परमानेंट हो जाएंगे, परमानेंट हो गए आप, परमानेंट हो गए जी केम एकेडमी में, तो आपका पैकेज हो जाएगा 6 लाख पर एनम, 50,000 रुपए महीना आपकी नौकरी हो जाएगी। ये आपका हो गया रिक्रूटमेंट प्रोसेस। डायरेक्ट कैसे बोला है? अच्छा, नॉलेज पार्टनर प्रोग्राम ये उनके लिए है जो कहीं पे पढ़ा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कोई और दूसरे फील्ड में काम कर रहे हैं, पर वो केमिस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं जीवन में। पढ़ा तो वो नहीं सकते, ऑफिस तो नहीं ज्वाइन कर सकते, कुछ करना चाहते हैं, उन्हीं का प्रोग्राम है नॉलेज पार्टनर प्रोग्राम, केपीपी, है ना। तो इसका पोस्ट का नाम होगी, एक ही पोस्ट है इसमें, उसका नाम होगा क्या? नॉलेज की स्पेलिंग क्या होती है? वट जो भी होती होगी, KNOLEDG, है ना, वट। इसकी पोस्ट का नाम है नॉलेज चैंपियन। ठीक है, और इस पोस्ट के हेड होंगे आकाश सर। कौन है आपको यहां के ही पता लगेगा, वो खुद भी यही है, हमारे नॉलेज पार्टनर है। सो नॉलेज पार्टनर प्रोग्राम उन्हीं के अंडर चलेगा सारा का सारा। डायरेक्ट प्रोसेस है, टोटल नंबर ऑफ सीट इसमें 20 है, हर स्टेट से एक ही आएगा इसमें, ये फिक्स है। एवरी स्टेट 1 पर्सन। अब भले ही उत्तर प्रदेश के 5 लोगों के 100 में से 100 नंबर आ गए, तब भी एक ही लिया जाएगा। एवरी स्टेट 1 पर्सन, स्टेट रिप्रेजेंटेशन होगा इसमें। 1 मंथ की ट्रेनिंग पीरियड है इसमें। बेनिफिट इसमें यह है कि भैया इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं है, इसमें आप काम करोगे तो पैसा पाओगे, बिकॉज वो नौकरी तो कर नहीं रहे, तो पर मंथ मिलेगा। तो ये रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम है। रेवेन्यू मतलब आपको कुछ काम दिया जाएगा, टास्क होगा, उस टास्क का एक पैसा होगा, टास्क करो समझ जाएगा। सो दिस इज, यहाँ एक फंड अलोकेशन, एक तरह से टास्क बेस्ड ना। कोर्स करिकुलम बनना है, कुछ कोई चीज बननी है, वो आपको अलॉट होगा, उसका साथ में जैसे आपको काम कंप्लीट होगा, आपका मंथली ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो उस तरह का इसमें है। मंथली प्रोग्राम तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये जॉब की तरह नहीं है, बट इसमें उससे भी ज्यादा कमाया जा सकता है अगर कोई इंटेलिजेंट आदमी हो तो। डिपेंड करता है कोई कैसा आदमी। सो ये प्रोग्राम के फीचर थे। एलिजिबिलिटी मैंने बता ही दी आपको। डिटेल ब्रोशर के लिए कितने तारीख को? 14 सितंबर को वेबसाइट पे जाइए या यूट्यूब पे जाइए हमारे पे, उसके कम्युनिटी बॉक्स में आपको ये इसका लिंक मिल जाएगा, डिटेल ब्रोशर डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। 14 सितंबर को क्या है? उस दिन हिंदी दिवस है, और सौभाग्य से मैं भी पैदा हुआ था, और मेरे पिताजी हिंदी के टीचर भी हैं। तो इट वाज सो मच ऑफ कोइंसिडेंसेस थिंग्स। 14 सितंबर को आपको ब्रोशर मिलेगा। 15 तारीख से आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि नेट का एग्जाम 16, 17, 18 को आया। कब आया? इसलिए मैंने इसकी डेट नहीं, 18 को तो केमिस्ट्री का है ना, 16 को मैथ्स का है, फिजिक्स का भी है, 17 को शायद बायोलॉजी का है। हाँ, तो 16, 17, 18 को नेट एग्जाम है, तो इसलिए मैंने इसकी डेट 30 तक रखी है। 15 से फॉर्म निकलेंगे, 15 से 30 तक कभी भी अप्लाई कीजिए। 500 फॉर्म की फीस है। कितने रुपया? हाँ, वो नॉन रिफंडेबल है, क्योंकि हम टेस्ट भी करवाएंगे, डेमो भी लेंगे, तो फिर हमारे यहाँ तो बारिश तो नहीं हो रही ना पैसों की, कि फ्री में करवा दे जी। टेस्ट भी बनाएंगे, पेपर भी बनाएंगे, टेस्ट भी लेंगे, आपके डेमो भी करवाएंगे, अरेंज भी करेंगे, टेक्निकल सारा अरेंज करेंगे आप। ठीक है। इसमें अगर आप मान लीजिए अपने डेवलपमेंट नॉलेज पार्टनर का टेस्ट दिया, दोनों टेस्ट एक साथ दे सकते हो आप, मतलब अवेलेबल है ऐसा अवेलेबल है कि जरूरी नहीं। मान लीजिए एफडीबी नहीं हुआ तो केपीबी में आपको हो जाएगा, या केपीबी में नहीं हुआ एफडीबी में हो जाएगा। दो के अलग अलग टाइम पे अलग अलग टेस्ट होंगे। आप टेस्ट ऑब्जेक्टिव पैटर्न का होगा, और टेस्ट का लेवल गेट लेवल का होगा। गेट का ही पे लेवल का टेस्ट होगा। तो मैं आपको सिलेबस बता नहीं हूं, सिलेबस इज गेट सिलेबस, लिख लो। मतलब जो भी फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, चारों में गेट सिलेबस, जो गेट का सिलेबस होता है, गेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट होगा, उसी के अकॉर्डिंग पूरा। और ब्रोशर में आपको मिल जाएगा, सिलेबस डालेंगे नहीं, गेट का सिलेबस, और कुछ भी पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, हाँ, सिंगल क्वेश्चन होंगे आपके, मल्टीपल सब नहीं होगा, गेट की तरह पैटर्न नहीं होगा।
गेट के लेवल का सिलेबस होगा कि सिंगल चॉइस आपका पेपर होगा, मतलब वन चॉइस का पेपर होगा? पेपर ऑब्जेक्टिव नेगेटिव मार्किंग सब होगा। जानने के लिए देखिए 14 तारीख को डिटेल ब्राउजर, 15 को फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।